जबलपुर नगर निगम के द्वारा 45 गाड़ियां मंगवाई गई हैं जो कचरा उठाने का कार्य करती हैं। कुछ बातों में गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अभी 45 गाड़ियां नई मंगवाई गई हैं। जिस जिस वार्ड में गाड़ी नहीं पहुंचती थी वहां गाड़ी पहुंचे और दो डोर कचरा उठा सके। ऐसे में ही मिनिमम 500 घरों के बीच में एक गाड़ी जाना चाहिए। इस हिसाब से जिस वार्ड में गाड़ी नहीं पहुंच पा रही थी, एक्चुअल में अभी हमने ये 45 नई गाड़ियाँ खरीदी गई थी। 1-2 महीने पहले खरीदी गई थी। जिस समय गाड़ियाँ आई थी उसी समय सर्वेक्षण टीम आने का चल रहा था, तो उस समय रेंडम हमने जो है भेजा था, क्योंकि अब ये था कि जब नई गाड़ी है अपने पास तो पुरानी गाड़ियों की फ़ोटो क्यों खींचें। तो उस हिसाब से जो है उन जोनों में भेज दिया था रेंडम। सभी जोनों में जो है 2-2 3-3 गाड़ियाँ भेजी गई थी। लेकिन अब जो गाड़ियों का आवंटन है वो उसका प्रोसेस ये है कि जिस वार्ड की जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से यह है कि एक गाड़ी को कम से कम जो है ऑन एवरेज जो है 500 घर प्रतिदिन कचरा उठाना होता है। तो अब जिस वार्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियां अभी कम हैं, तो अब ये उन वार्डों को आवंटित हो रही हैं, उन वार्डों में जा रही हैं। पहले तो ये रेंडम ऐसे जोन में दे दिया था हमने सर्वेक्षण को देखते हुए। अब सर्वेक्षण चूँकि समाप्त हो चुका है और इनमें नए सिरे से अब इनका जो है विधिवत जिन वार्डों में आवश्यकता है, कमी है, वहाँ वार्डों में जा रही हैं। इनका वहाँ रूट प्लान बनेगा, फिर उस हिसाब से जो है अपने रूट में ये गाड़ियाँ काम करेंगी, लोगों से घर घर कचरा लेंगी। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत कल रविवार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के एक दिन पूर्व आज सुबह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मॉक ड्रिल संपन्न हुई। मॉक ड्रिल में डाक मतपत्रों और ईवीएम के मतों की गिनती से लेकर राउंडवार परिणामों के सारणीकरण की रिहर्सल की गई। मॉक ड्रिल का जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जायजा लिया। देखिए, कल मतगणना है और कल काउंटिंग डे पे संपूर्ण व्यवस्था लगाई गई है। इसे 3 टियर में लगाया गया है, जिसमें सीएपीएफ है, एसएएफ है और जो परिसर और के आसपास का मैनेजमेंट है वो जिला बल कर रहा है। और कल क्योंकि ओवरऑल पूरी व्यवस्था देखी जानी है, तो उसमें गेट नंबर 1 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है वो बंद रहेगा। उसके बाद आईसीएच गेट से पोलिंग एजेंट्स और मतगणना जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट्स और मतगणना में लगे जो कर्मचारी हैं उन्हें एंट्री दी जाएगी। उसके बगल वाले गेट से मीडिया और फूड की जो गाड़ियां हैं उन्हें एंट्री दी जाएगी और ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर्स और अन्य जो लोग हैं उनके लिए जो गेट नंबर 3 जिसे कहते हैं, जो मेन गेट है काउंटिंग सेंटर के पास, वहाँ से एंट्री दी जाएगी। इसमें हमने पर्याप्त बल लगाया है, जिसमें करीब 500 का बल जिले से लगाया गया है और एक्स्ट्रा बल भी डिप्लॉय किया गया है। काउंटिंग के बाद भी संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में रिजर्व बल और सेंसिटिव पॉइंट्स पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। मतगणना की जो संपूर्ण तैयारी है उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। थोड़े बहुत जो अब फाइनल टचेस देने हैं वो हम लोग दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और जैसा आप लोगों ने भी भ्रमण करके देखा, पर्याप्त स्पेस है। कमरों में भी पर्याप्त जगह दी गई है। जहाँ थोड़ा बहुत स्पेस क्रैम्प्ड हो रहा है वहाँ भी व्यवस्था वायर मेश थोड़ा चेंज करके हम लोग उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छी गति से हम लोग मतगणना कर पाएंगे। जबलपुर संस्कार धानी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 3 साल की बच्ची को उसके मां बाप लावारिस हालत में ज़िला अस्पताल में छोड़कर भाग गए। वहीं वहां मौजूद कर्मचारियों के द्वारा पूरे मामले की सूचना समाज नवाज कमेटी संगठन गरीब नवाज को दी, जिसके बाद गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली अपनी टीम के साथ पहुंचे और बच्ची के परिजनों की तलाश में हर वार्ड में जाकर देखा, जहां बच्ची के परिजनों का पता नहीं चल पाया। वहीं इनायत अली ने बताया कि बच्ची की आंख में कुछ परेशानी है, जिससे वह देख नहीं पा रही है। वहीं आसपास मौजूद लोगों से भी बच्ची के बारे में पूछताछ की गई, पर किसी को बच्ची के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। इसके बाद पूरे मामले की सूचना चाइल्ड केयर और
ओमती थाने में दी गई, जहां पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि बच्ची को लावारिस अवस्था में जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम वार्ड में किसी के द्वारा छोड़ा गया है, जहां चाइल्ड केयर को पूरे मामले की सूचना दी गई है। वहीं बच्ची के परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही बच्ची के परिजनों का पता लगा लिया जाएगा। 12 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि एक 2-3 साल की बच्ची को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओर से सूचना दिया था कंपाउंडर आशीष विल्सन ने। इसकी सूचना पर थाने पे हमारे ड्यूटी ऑफिसर बलवीर सिंह साहब ने इसमें रिपोर्ट दर्ज की थी और मौके पे जाकर देखा था तो बच्ची विक्टोरिया का जो रैन बसेरा वार्ड है बच्चों का, उसमें भर्ती थी। बच्ची को कोई ऐसा ज़ाहिरा कोई चोट वगैरह उस टाइप की नहीं थी, पर बारिश के कारण, भीगने के कारण उसको जो है बच्चा वार्ड में भर्ती किया गया था और चाइल्ड केयर वालों को सूचना दी गई है। जैसे डॉक्टर साहब लोग उसको वहाँ से सूचना देते हैं कि ठीक हो गई तो चाइल्ड केयर वाले आके ले जाएंगे। अभी उसके परिजनों को पता नहीं चल पाया है, बस ये भी इतनी जानकारी है। पतासाजी के संबंध में सूचना दी गई है सभी थानों को और मिलने पर आगे कार्रवाई की जाती है। जबलपुर क्राइम ब्रांच और लॉर्डगंज थाना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को सट्टा खेलते पकड़ा है। पकड़े गए सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर सभी को जेल भेज दिया है। सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मट्टू स्वामी नामक व्यक्ति सट्टा खिला रहा है। मुखबिर की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मट्टू स्वामी के घर पर छापा मारा। पुलिस ने मट्टू स्वामी के घर से तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास नकद राशि बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम और थाना लॉर्डगंज की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई उनके द्वारा। और नारियल वाली गली में मट्टू केसरवानी है जो आतन अपराधी है। आए दिन सट्टा खिलाने की शिकायत इसकी प्राप्त होती है। जो शिकायत की मुखबिर की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जो कि उसके पास से 7600 रुपये सट्टा पट्टी लिखते हुए पाए गए। सट्टा पट्टी और कैलकुलेटर जब्त किया गया।